गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 8 और चैप्टर 8 का ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है टाइप कन्वर्शंस। टॉपिक का नाम है टाइप कन्वर्शन। तो टाइप कन्वर्शंस पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि टाइप कन्वर्शन होता क्या है। कन्वर्शन का मतलब किसी भी डाटा टाइप को वन डाटा टाइप से अनदर डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। कन्वर्शन का मतलब क्या होता है? मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना। टाइप कन्वर्शन मतलब मान लो आपके पास इंट है, इंटीजर टाइप ऑफ डाटा है, उसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कन्वर्शंस। जो आपका चैप्टर ये है चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर 8 का टाइप कन्वर्शंस। ठीक है, टाइप कन्वर्शन आप इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? टाइप कास्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टाइप कन्वर्शंस देखते हैं डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है? देखो इसका डेफिनेशन क्या है। टाइप कन्वर्शन, टाइप कन्वर्शन बेसिकली ए कन्वर्शंस फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। वन टाइप टू अनदर मतलब एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। ये दो टाइप के होता है। दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट टाइम कन्वर्शंस। क्या बोल सकते हैं? एक को बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन और बोल सकते और एक बोलते हैं और एक को बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइम कन्वर्शन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन। समझ गए टाइप कन्वर्शन क्या होता है? टाइप कन्वर्शन होता है बेसिकली कन्वर्शन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। और ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शंस। देख लो आप लोग। अब हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शन होता क्या है। ठीक है, देखो इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शन। इम्प्लिसिट में क्या होता है? If a compiler converts one data type into another type of data automatically, कन्वर्ट डाटा टाइप। डाटा टाइप का मतलब क्या था? मैंने बताया था आपको लोग, इंट, फ्लोट, शॉर्ट, ये सब क्या है? डाटा टाइप है सी प्लस प्लस का। तो मैंने जब इंट लिया, मान लो मैंने इंटीजर टाइप ऑफ डाटा लिया, तो मुझे जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर आएगा। लेकिन इस कन्वर्शन से क्या कर सकते हैं हम लोग? इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट से शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर से शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शन। इफ ए कंपाइलर, कंपाइलर क्या है? जिस सॉफ्टवेयर में आप काम करोगे, जिस सॉफ्टवेयर में आपका कंपाइलर क्या, मैंने पहले ही बताया था। इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है। याद नहीं है तो वीडियो जाके पहले देखो आप लोग। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कंपाइलर क्या है? जब जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, वहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा? आप कंपाइलर चेक करेगा कि आप किस डाटा टाइप लिए हैं, किस डाटा टाइप में वैल्यू आउटपुट आना चाहिए, किस डाटा टाइप आपने इनपुट किए हैं, वो देखेगा, चेक करेगा। इफ ए कंपाइलर कन्वर्ट्स वन डाटा टाइप इनटू अनदर टाइप ऑफ डाटा, अगर कंपाइलर खुद से ऑटोमेटिकली एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको हम बोल सकते हैं इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शंस। मान लो से एग्जांपल, इससे क्या होता है? देयर इज नो लॉस डाटा, मतलब नो डाटा लॉस, मतलब डाटा, इसमें डाटा जो होता है वो लॉस नहीं होता। तो मान लो एग्जांपल, मैंने शॉर्ट ए एक वैल्यू डिक्लेयर किया है, जैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं ना, एक वैल्यू डिक्लेयर किया शॉर्ट ए। तो अब मान लो इंट बी इज इक्वल टू ए, तो शॉर्ट से इंटीजर क्या करना है? ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। शॉर्ट ए, मान लो ए का वैल्यू 20 था। ठीक है, वेल शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट का वैल्यू एकदम कम होता है, एकदम कम होता है। तो शॉर्ट से इंटीजर टाइप ऑफ डाटा में ऑटोमेटिकली किसने कन्वर्ट कर दिया? कंपाइलर ने कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शन क्या है। ये जानना जरूरी है। ये टॉपिक
इंपॉर्टेंट इसलिए है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, तो ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शंस। एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शन डेफिनेशन में क्या कहा गया है, व्हेन डाटा ऑफ वन टाइप इज कन्वर्टेड एक्सप्लिसिट टू अनदर टाइप विद द हेल्प ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिकली नहीं होता है, इसमें आप फोर्सफुली डाटा कन्वर्ट करते हैं। मतलब मान लो इंट से फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। क्या ऐसे करते हैं, फोर्सफुली करते हैं, जिससे क्या होता है, डाटा लॉस होने का चांसेस हो जाता है, डाटा लॉस हो सकता है, चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन इम्प्लिसिट में क्या होता है, वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है, जिसके वजह से क्या होता है, डाटा लॉस नहीं होता। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, आप प्री डिफाइंड फंक्शन से कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली तो नहीं हो रहा है, आप फोर्सफुली कर रहे हैं, इसके वजह से क्या होता है, डाटा लॉस होने का चांसेस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मान लो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल मान लो, मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आपने इंट ए बी डिक्लेयर किया है, एज ए इंट और ए और बी अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया है, तो इसका वैल्यू कैसा आएगा, इंटीजर मतलब फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा। इंटीजर मतलब फ्रैक्शन पार्ट हो जो होता है छोड़ देता है, मतलब मान लो 5 डिवाइडेड बाई 2, ए इज इक्वल टू 5 दे दिया, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 2 दिया। तो अब जब भी इसको ए को बी से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब आना तो चाहिए फ्रैक्शन में, मतलब पॉइंट में आना चाहिए, लेकिन इंटीजर पार्ट आएगा, मतलब 2 होगा। तो अब इंट ए इज इक्वल टू इंट ए बी दे दिया आपका। अब मान लो कहीं पे जाके आपको इस वैल्यू को फ्लोट में लाना है, तब ऊपर में डिक्लेयर नहीं किया, तब क्या करोगे आप, तब इंटीजर को आप कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको फ्लोट में। कैसे करोगे, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको मानो a प्लस बी ए डिवाइडेड बी, ए डिवाइडेड बी इस तरह लिखोगे। तब क्या होगा, जो वैल्यू आएगा वो फ्रैक्शन पार्ट पे लेगा, क्योंकि आप इसमें इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन से आपको कन्वर्ट कर रहे हैं क्या है, फ्लोट्स में, फ्लोट्स लिख के आपको उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट में, इंटीजर से कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शंस। समझ गए, आई होप आप ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ पाए। तो अब जो करने वाला हूं मैं, चैप्टर 9 आपका अभी ज़रूरत नहीं, आप चैप्टर डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10, ठीक है। तो चैप्टर 10 फ्लो ऑफ कंट्रोल जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एक बात याद रखना कि अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अब ज़्यादा चैप्टर आप लोगों का बाकी नहीं है, लेकिन अभी जो भी पढ़ाऊँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अभी अच्छी तरह से वो वाला आप चैप्टर अच्छी तरह से देखिए। तो अभी मैं चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है, जिससे कंट्रोल स्टेटमेंट, जितना भी कंट्रोल स्टेटमेंट है वो देखोगे। कंट्रोल एक प्रोग्राम में, फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है, एक प्रोग्राम में किस तरह स्टेटमेंट को कंट्रोल किया जाता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो आज जो चैप्टर में पढ़ने वाला हूं वो है चैप्टर 10 फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल देखो, फ्लो ऑफ कंट्रोल हर एक चीज का कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीका होता है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मान लो ट्रैफिक पुलिस अगर रास्ते में नहीं होता तो क्या होता, गाड़ी चल सकता था, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता था, कंट्रोल नहीं रहता। तो ट्रैफिक का क्या क्या काम होता है, ट्रैफिक का काम होता है गाड़ी कैसे चलते, गाड़ी को कंट्रोल करना, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, कौन से लाइन पे जाएगा, कब क्रॉस करना है, कब क्या करना है, ट्रैफिक का काम होता है। उसी तरह एक प्रोग्राम जब हम लोग करते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वाइज होता है। एक प्रोग्राम जब भी बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर वाइज प्रोग्राम बनाते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है, फर्स्ट कौन सा लाइन कब एग्जीक्यूट करेगा, कब क्या करना है, जो कंट्रोल होता है एग्जीक्यूशन के टाइम में, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, कौन सा लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा, वो कौन देखते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फर्स्ट जो हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल में देखेंगे वो है इफ स्टेटमेंट। क्या देखेंगे, इफ स्टेटमेंट। फर्स्ट जो देखने वाला है वो इफ स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग। इफ स्टेटमेंट क्या होता है,
स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तो वो पार्ट एग्जीक्यूट, तभी वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, अगर कोई पार्ट एग्जीक्यूट होता है, कोई स्टेटमेंट ट्रू होता है तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब जो मैं लिखा के देने वाला हूँ वो आप लोग कॉपी में उठाना जरूरी है, कॉपी में उठा के रखो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल, इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होता है, कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स क्या होगा वो लिख के रखो। इफ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन, अब क्या होगा, सी आउट नहीं, यहां पर स्टेटमेंट होगा, कंडीशन स्टेटमेंट, ये सिंटैक्स है, एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, सिंटैक्स ये होगा इफ कंडीशन, ये किसका सिंटैक्स है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का कंडीशंस है, इस तरह सिंटैक्स रहता है। अब मैं एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूं। एग्जाम्पल मान लो, ये रहा एग्जाम्पल, मान लो इंट ए, ऊपर आईस्ट्रीम ये सब नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ ये सब आप लिखोगे हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड iostream.h, ये लिखो इंट ए और बी, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 में डिक्लेयर करता हूँ, क्या डिक्लेयर करता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20। अब मैं इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दूंगा इफ, ठीक है। अब कंडीशन मुझे देना है, क्या कंडीशन देना है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, सी आउट ए इज लेस देन बी। एक कंडीशन ट्रू है, देखो एक कंडीशन ट्रू है, ए का वैल्यू कितना है 10 है, बी का वैल्यू कितना है 20 है, मतलब ए बी से छोटा है, तो सी आउट ए इज लेस देन बी। आपका आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, ए इज लेस देन, बस ये आउटपुट आ गया, हो गया। ये रहा इफ का कंडीशंस। अब हम लोग क्या देखेंगे, इफ एल्स कंडीशन देखेंगे। ये तो इफ का हो गया, इफ का हो गया, आप देखेंगे इफ एल्स कंडीशंस, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नाम सुन के थोड़ा बहुत आपका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, देखो अगर स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू है, ट्रू होता है तो क्या है, इफ स्टेटमेंट। अगर नहीं होता है तो कौन सा पार्ट आएगा, एल्स स्टेटमेंट। अगर कंडीशन, फिर से सुनो, अगर कंडीशंस ट्रू होता है, मैंने इफ स्टेटमेंट भी बोला है, अगर कंडीशंस ट्रू होता है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर कंडीशंस फॉल्स होता है तो कौन सा पार्ट, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स लिख रखो, सिंटैक्स क्या होगा, इसका सिंटैक्स होगा इफ, कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखो, ठीक है। इफ कंडीशन तो स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। समझ गए, अगर ए कंडीशन ट्रू हुआ तो ए पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो ए पार्ट एग्जीक्यूट होगा। समझ गए आप लोग, क्या बात बोलना चाहूंगा, अगर ट्रू हुआ
तो अब एग्जाम्पल देने के बाद आप लोग समझ जाओगे। मान लो एग्जाम्पल इस तरह है, a इज इक्वल टू 10, पहले वाला देता हूं, b इज इक्वल टू 20। पहले वाला एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आप लोगों को। तो मैंने कंडीशन दिया, मुझे एक प्रोग्राम करना ही है। यहाँ पर तो हैश इंक्लूड लिख दो, iostream.h और conio.h लिखोगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रोग्राम करता हूँ। इफ कंडीशन देता हूं a greater than b, a greater than b, एक कंडीशन दिया। यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सी आउट। स्टेटमेंट दिया, a is less than b, else a is greater than b, return 0। बस वहां पर कंडीशन स्टार्ट। अब देखो एक चीज, a is equal to 10, b is equal to 20, मतलब कंडीशन ट्रू है? नहीं, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि a b से बड़ा है क्या, a b से छोटा है। तो कौन सा स्टेटमेंट, अगर कंडीशन ट्रू हुआ, मैंने पहले बताया, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सेकंड एल्स वाला। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो कौन सा स्टेटमेंट, a इज ग्रेटर देन b, जो कि सही है ना। इफ पार्ट में कौन सा होगा, अगर ट्रू होता, अगर मान लो से एग्जांपल और एक दिखाता हूं, ये तो समझ गए ना। अगर कंडीशंस ट्रू हुआ तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होता, अगर एक कंडीशन उल्टा होता तो सही था, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता, ए पार्ट, ए पार्ट एग्जीक्यूट नहीं। अब कंडीशंस था मेरा इस तरह जो कि फॉल्स है, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ए पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि ए लेस देन बी नहीं है, ए इज लेस देन बी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर, ए बी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छोटा है, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो आउटपुट में कौन सा पार्ट आएगा, आउटपुट में आएगा ए इज ग्रेटर देन बी। तो इफ एल्स कंडीशन समझ गए आप लोग। और एक देखता हूं, और एक इसी कंडीशन को मैं बदल देता हूं। एक कंडीशन मैंने दे दिया, ठीक है। तो ए इज, यहां पर लिखो, ए भी लिखने दो और यहां पर लिखते दो ए इज इक्वल टू बी। तो कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी, मतलब 10 और 20 क्या चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, मतलब इक्वल क्या है, नहीं, इक्वल नहीं है। तो यहां पर क्या है, ए इज लेस देन बी, ए क्या है, लेस देन बी है, और एल्स क्या है, ए इज इक्वल टू बी। तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और ये नहीं, ये पार्ट लिखोगे जैसे, यहां पर स्टेटमेंट चेंज करता हूं मैं, स्टेटमेंट में लिखता हूं ए इज इक्वल टू बी, और यहां पर लिखो ए इज
नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पर चेंज होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब देखो ए इज इक्वल टू बी, सी आउट ए इज इक्वल टू बी है क्या? नहीं है। एक कंडीशन ट्रू है क्या? 10 और 20 इक्वल है क्या? नहीं है। तो ये पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? ए वाला, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो आई होप आप लोग समझ गए इफ एल्स कंडीशन कैसे है। आपको सिर्फ सिंटेक्स याद रखना है। मतलब इफ एल्स में क्या है, अगर ट्रू होता है कंडीशंस तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया है टॉपिक। तो नेक्स्ट डे चैप्टर 10 चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है।